जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी डीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि पता है, आप सभी जो है बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कभी ट्विटर के माध्यम से या फिर और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें हम सभी ने जो है वो लगातार प्रयास किए हैं। बहुत सारे यूट्यूब वाले चैनल हैं जो लगातार एसएससी जीडी की मुहिम उठाए हुए हैं दोस्तों। तो हम सभी को दोस्तों अभी करना ये है कि जैसे ही लॉकडाउन हमारा जो ओपन होगा, जून से अनलॉक होने शुरू होगा, तो हम सभी को एक डेट फिक्स करके फिर से दिल्ली जो है प्रस्थान करना पड़ेगा। तभी जो है वो हमारी बात जो है वो पहले ही इतनी मतलब आगे तक पहुंच गई है, तो हम इसे अंतिम रूप देकर ही रहेंगे, तभी जो है वो मानेंगे। और स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि अभी हाल में ही कल की जो न्यूज़ आई है दोस्तों, वो बीजेपी पार्टी के संबंधित ये न्यूज़ देखने को मिली है कि जो बीजेपी का जो रवैया है और प्लस जो बीजेपी की इमेज है लोगों में, ठीक है, जो इमेज बनी हुई है, उसके बारे में जो है वो संघ ने, जो आरएसएस है, राष्ट्र जो संघ है आरएसएस जो बीजेपी को चलाता है, मेन आपको पता होगा, उनके बीच में ये अभी मंथन चला हुआ है कि जो बीजेपी की जो दशा है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। कोरोना काल में बीजेपी की पार्टी की जो छवि है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हमने क्या बताया इन्होंने। ये देखिए, इस न्यूज़पेपर में आया था ये, कोरोना काल में बिगड़ी सरकार की छवि, यूपी को लेकर संघ के साथ बीजेपी का मंथन, पीएम मोदी भी रहे शामिल। तो दोस्तों, टोटल मिला के देखा जाए तो बीजेपी की चारों तरफ अब किरकिरी हो गई है। तो अब कुछ ना कुछ आगे जो चुनाव आ रहे हैं, 2022 यूपी में होंगे चुनाव, फिर पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। तो इससे पहले पहले जो दोस्तों जो ये है 2024 में, आपको पता है फिर इलेक्शन वो होंगे लोकसभा के। तो 2024 से पहले पहले जो है ये अपना छवि सुधारने की कुछ ना कुछ बात करेंगे कि हमारी पार्टी का जो है वो लोग जो खिलाफ हो गए हैं उसके खिलाफ ना होकर हमारे पक्ष में आए लोग। तो उसके लिए कुछ ना कुछ लुभावने जो है वो अपना प्रोजेक्ट्स लाएंगे हमारे सामने, लोगों को लुभाएंगे और बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आपके सामने। तो यही मौका है हमारा, एसएससी जीडी वालों के लिए गोल्डन चांस है। हम भी सरकार के समक्ष ये अपना मुद्दा रखेंगे तो हो सकता सरकार इसको सुने, क्योंकि अगर भूख हड़ताल पे जिस दिन बैठ गए दोस्तों, तो भूख हड़ताल आपको पता सबसे बहुत डेंजर चीज़ होती है जो सरकार को झुका सकती है। किसानों का भी आपने देखा, कौन कहता किसानों की बातें नहीं मानी दोस्तों, लेकिन अगर तुम किसी को हाथ दिया जाए, अगर तुम उसकी बाजू काटने बैठ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो नहीं देता ऐसा कोई, ठीक है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मान ली जाती हैं। इधर तो कैंडिडेट का मामला, चलिए नीचे इस पर सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं इसकी न्यूज़ और क्या है इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में देखते हैं हम नीचे, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ। तो सोचिए दोस्तों, जो बीजेपी को, जो मेन बीजेपी पार्टी को चलाता है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके द्वारा ही बीजेपी मेन ऑपरेट होती है। आपको पता हो, जिसको ना हो पता हो तो अभी जान लीजिए। तो उनके बीच जो मीटिंग हुई है हाई लेवल की, कि जो हमारी छवि खराब हो रही है कोरोना काल में, बहुत सारी जो हर जगह जो है बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो उसे सुधारने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी में कुछ मंथन किया है, डिसीजन लिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं यूपी में, जिसका जिक्र इस न्यूज़ पे किया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। बैठक में कोरोना महामारी के हालात के बीच सरकार और पार्टी की छवि को लेकर चर्चा हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल, ये देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि उत्तर प्रदेश की चर्चा इस वीडियो में, वीडियो को उत्तर प्रदेश की ये यहाँ पर चर्चा की हुई। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में और 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार के स्तर पर भी छवि सुधारने के प्रयास शुरू करने पर चर्चा की गई है। सरकार की जो भी छवि अभी खराब हुई उसे सुधारने पर जो है चर्चा हो रही है दोस्तों। तो छवि कैसे सुधरेगी ये आपको पता ही है। सबसे पहले आता है जॉब, जो बेरोज़गारी है दोस्तों, ठीक है, जो बेरोज़गारी फैली हुई है, सबसे पहले अगर वो हटा दी तो समझो इनकी छवि ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इन्हें लुभावने जो है वो प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे कि रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेंगी सरकारी, इसी प्रकार से ये होगा। तो आगे पढ़ते, खैर इसे छोड़िए।
पार्टी और संघ के सूत्रों के मुताबिक यूपी की स्थिति पर हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आरएसएस के सरकार कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले मौजूद थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जो थे इनके यहाँ पर मौजूद थे। देखो बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह जी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आरएसएस के, देखिए आरएसएस के सरकारवाह, यहाँ पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले भी मौजूद, जो मेन के हेड हैं, मीटिंग में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संगठन और सरकार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो आप सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो कुछ ना कुछ अपनी छवि को और निखारने की इधर बात चल रही है। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से है एक, जहां गंगा में तैरती लाशों से डरावना मंजर पेश किया है। हाल में ही बीजेपी ने आलोचना के सचेत होकर और महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने कार्यकर्ताओं से सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया कि जितनी ज़्यादा जो है वो सेवा हो जाए लोगों की, वो करो अभी, और अपनी पार्टी की जो साख है वो बचा लो। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया है। अब आ गई दोस्तों बात, यहाँ पर देखो, इनको पता चल चुका है कि हमारी जो स्थिति है वो डामाडोल होने वाली है। तो यही मौका है एसएससी जीडी वालों के पास, ठीक है, एसएससी जीडी वालों के पास, 2018 वालों के पास यही मौका है। अगर इस बार जुट गए आप सभी, ठीक है, तो हमारा जो है वो काम हो जाएगा। अब मेन इस पे पढ़ते हैं नीचे, मिशन क्या बोला हुआ इन्होंने, ये देखो, मिशन 2024 मतलब 2024 के लिहाज से भी बीजेपी के लिए अहम है उत्तर प्रदेश। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी अहम है उत्तर प्रदेश। अगर उसमें इनकी सीटें नहीं आई तो लोकसभा में सेंटर से भी ये फौत हो जाएंगे। बीजेपी और संघ के लिए यूपी की चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये तो सबसे बड़ा राज्य है, बोला मैंने ना, वही लिखा हुआ नीचे। लोकसभा के लिए भी महत्वपूर्ण, लोकसभा से ज़्यादा 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे में यदि 2022 में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो फिर मिशन 2024 भी इनके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। इसी मकसद से पार्टी ने यूपी को फोकस करने पर अपनी रणनीति तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, जितने भी एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट हैं, एसएससी जीडी वाले, ठीक है, एसएससी जीडी 2018, उनके पास जो है वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, ठीक है। जैसे ही जून में आप देखिए, ठीक है, जून में अनलॉक स्टार्ट होगा, तो आपसे मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो मतलब आपसे में कॉन्टैक्ट बनाइए ग्रुप के थ्रू, चाहे हमारे यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी आपका जो भी मतलब आपको अच्छा चैनल लगता है उस पर विज़िट करिए आप सभी, और जो वो निर्देश दे रहे हैं, आपको इकट्ठा कर रहे हैं, उसके साथ जुड़िए। और जो दिल्ली में जो वो जून में कोई हम डेट फिक्स कर लेंगे और उस तारीख को हम आएंगे, अपनी बात नेता तक रखेंगे। और अब मेन प्लस पॉइंट जो है वो यही है, जो बीजेपी सरकार अभी अपनी छवि सुधारना चाहती है, तो बीजेपी डेफिनेटली जो है वो ये सुनेगी और हमारा काम 101% बन सकता है अगर हम सभी एक साथ होंगे दोस्तों। तो और जो सो गए हैं मेरे भाई और बहन जिनके 5-5, 6-6 नंबर हैं, मैं तो फिर कहता हूँ फिर आओ आप सभी मिलकर लड़ते हैं साथ में, और हम जॉब हमारी पक्की होगी ही होगी, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आओ शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे और सब कुछ होगा। मैं बोलता हूँ ना कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है दोस्तों, ये तो फिर भी नौकरी है। आप इतना यहाँ तक आ गए हो तो यार थोड़ा सा और प्रयत्न कीजिए, आप सब कुछ संभव हो जाएगा। और सरकार को करना पड़ेगा ये। मोदी जी तक ये बात पहुँची कि स्टूडेंट इतने परेशान हैं, अगर भूख हड़ताल हो गई ना जिस दिन दोस्तों, तो मैं बोलता हूँ 110% आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन करेगा कौन? वही 200-250 कैंडिडेट, उन्हीं को ज़रूरत है, बाकी को क्या ज़रूरत है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हम भी इतनी वीडियो वगैरह बनाते हैं आप सभी के लिए, हम भी कैंडिडेट हैं, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। नहीं तो क्या यार, लोग कहते हैं कि पैसों के लिए कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आप बना लो यार मेरी जगह यूट्यूब चैनल और देखो कितने पैसे आते हैं, कितनी मेहनत है दोस्तों, लग जाएगा पता पैसा कैसे आता है। किसी यूट्यूबर से पूछना कैसे पैसा आता है। और हम ये नहीं लगाते हैं कि औरों की तरह हमने लगा दिया कि नहीं यार वो नई वैकेंसी आ गई, सेकंड लिस्ट आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह से नहीं होता हमारा। सिंपल जो रहेगा वही देखना कभी भी आप, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखना, सभी आसपास में जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करो और प्लान बनाओ
अच्छा मौका है, जीतेंगे हम ही। जय हिंद, जय भारत।